जन्म उत्सव क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाना चाहिए, किसका मनाना चाहिए, बड़ा रहस्यमय है बात। देखो, एक तो जन्म उत्सव महापुरुषों का मनाया जाता है जिन्होंने इस जीवन को सफल कर लिया। जीवन की सफलता क्या है कि मनुष्य तन पाकर जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, जिसने भगवान को जान लिया, जो उत्तम कोटि से विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। अब हम लोगों के बच्चों का जन्म दिवस क्यों मनाना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बच्चों का जन्म दिवस मनाने से आने वाले एक वर्ष में जो ग्रह दोष होते हैं वो बच्चों पे नहीं आते, वो कट जाते हैं। लेकिन जन्म दिवस मनाया कैसे जाता है वो आप जानते नहीं। नकल करने की अकल नहीं है ना, इसलिए नकल भी ठीक से नहीं होती। जन्म दिवस क्यों मनाना चाहिए कि आने वाला जो वर्ष है वो बच्चे का सुखदायी हो, आने वाले वर्ष में उसके ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल रहे। तो कैसे मनाया जाता है? आपका बच्चा जिस दिन जन्मा, जिस तारीख को जन्मा उस तारीख को नहीं मनाया जाता, जिस दिन जन्मा उस दिन को भी नहीं मनाया जाता। आपका बच्चा किस तिथि में जन्मा, जैसे आपने ध्यान दिया होगा हर साल जन्माष्टमी एक तारीख पे नहीं आती, अलग अलग तारीख पे आती है। क्यों? रोहिणी नक्षत्र कब है देखा जाता है, अष्टमी तिथि कब है देखा जाता है। तो आपका बच्चा किस तिथि में, किस महीने के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में जन्मा वो याद रखो। और उस दिन कैसे मनाया जाता है ध्यान देंगे, अपने बच्चों से सीखें, बच्चों के लिए सीखें क्या करना है। आपका बच्चा जिस तिथि में जन्मा है, जिस महीने के, दो ही पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। तो अब याद करो कि कौन से महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि को जन्मा। उस तिथि को आपको करना क्या है, तो दूब जो गणेश जी को चढ़ती है, दूब में घी मिश्रित कर दीजिए, ठीक है। और अपने बच्चे को लेके बैठ जाइए सामने, आम की लकड़ी हो, मदार की, नीम की, जो भी है अच्छा हो, आम हो, मदार हो, आंवला हो, पीपल हो, बरगद हो, पाकड़ हो, गुल्लर हो, शमी हो, बेलपत्र का लकड़ी हो, इस तरह से जो भी लकड़ी समिधा आपको मिले उसको जलाएं। और जलाते हुए जो घास है उसमें घी मिश्रित कर दें और महामृत्युंजय पढ़ते हुए बच्चे के हाथों से उसमें स्वाहा करवाएं। ये भारतीय परंपरा है जन्म दिवस की। इससे होता क्या है कि आने वाला जो वर्ष है, एक वर्ष, जिस वर्ष में आपका बच्चा प्रवेश कर रहा है, जिस वर्ष में आपकी बेटी प्रवेश कर रही है, उस वर्ष में जो उसके ग्रह दोष हैं वो अनुकूल रहेंगे। लेकिन हम लोगों को इतनी सुंदर बात कोई बताता नहीं हमने कभी शास्त्र में पढ़ा, ना कभी सुनने गए। हमने सीखा अंग्रेजों से। अंग्रेज ने क्या सिखाया? मोमबत्ती जला और फूक के बुता ले। पागल कहीं का, सबको पता है फूक में थूक होता है ना। अब बच्चे ने पूरे केक पे थूका, बोले पापा हैप्पी बर्थडे, तू खा ले, मम्मी जरा तू भी मेरा थूक का स्वाद ले ले, आजा बाबा तुम भी जरा थूक खा लो। हद है, तू केक खा रहा है कि थूक खा रहा है? तो जन्म दिवस मनाने की परंपरा क्या है अब सीखो। एक तो सुबह हवन हो गया। अब जब जन्म दिवस मनाने की बारी आई तो सुंदर कुछ भी मिठाइयाँ बना लो, केक भी घर पे सात्विक बने तो बहुत अच्छा है, या हलवा बनाएं, और भी जो भी मिष्ठान बना सकते हैं। बच्चा जितने वर्ष का हुआ है उतना दीपक पहले जला दीजिए। अब जिस वर्ष में बच्चा प्रवेश करने वाला, जैसे 10 वर्ष का बच्चा हुआ तो 10 दीपक आप जला दीजिए। 11वीं जो दीपक है, अब 11 वर्ष में जाने वाला है बेटा आपका, वो बड़ी होनी चाहिए। अब उस दीपक को किसी घर के या गांव का जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति, उससे हाथों जलवाएं। अब उन्होंने उस दीपक को जला दिया। अब वो व्यक्ति उस बच्चे को तिलक करे, थोड़ा सा थाली में दूब रखें, हल्दी रखें, चावल रखें, दही रखें, कुमकुम रखें, बच्चे को तिलक करके वो बड़ा व्यक्ति आशीर्वाद दे। ऐसे ही जितने लोग बड़े हैं सब आके उस बच्चे को तिलक करें और आशीर्वाद दें। ये बच्चों का सच्चा जन्म दिवस है। और फिर सब लोग मिलके एक गीत भी गाना चाहिए, जैसे अंग्रेज लोग कहते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू बेवकूफ। हम लोगों को क्या गाना चाहिए? अब मैं गाऊंगा, आप लोग इसके पीछे पीछे गाएंगे, ठीक है? तो पहले तो दीपक जला ले तब तो गाया जाए। हाँ, पहले 3 दीपक जलाओ। यहाँ इधर जो माइयाँ आई हैं ना माता जी, जिनको आप बुलाए हो, जो अच्छे हैं उनको बुलाओ सबको। कितना अच्छे से जन्म दिवस मनाया जाता है। कैसे पागल लोग हैं, अपने घर में लाइट चली जाती तो हाय करते हैं और मोमबत्ती जला के खुदे फूंक देते हैं। पागल है, इतनी भी बुद्धि नहीं है कि फूंक में कीटाणु होते हैं, इसीलिए तो दीपक फूंक के नहीं बुझाया जाता। पूरे विश्व का गुरु हमारी संस्कृति रही है। कैसे लोग हैं,
तो भारत में भारतीय परंपरा से जन्म उत्सव मनाया जाए। धन्यवाद इस बच्चे को, देखो इसका भी भाग्य ना, भागवत कथा में इसका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और अगली बार से ध्यान रखिए किस तिथि को जन्म वो देखो आप।